सर मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं इनके पास होता हूँ, क्या करूँ? न बाजार जाने का, न घर में बैठ। हमारे मेरे हमसाई ने यहाँ पे खुद रोड की खोदाई की है, जिसकी वजह से मेरा मकान में दो कमरे डैमेज हो गए। तो सर रास्ता और पीछे पीछे की तरफ आया। ये 5-6 फुट रास्ता था सर। ये अभी 2-2.5 फुट रास्ता अभी इन्होंने रातों रात बना के रास्ता खोल दिया। तो मेरी यही मांग है पुलिस अफसरों से, जो पुलिस के बड़े बड़े अफसर हैं, उनसे यही मांग है कि इसमें कार्रवाई की जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। तो सर पुलिस भी यहाँ आई है, मगर कोई कार्रवाई नहीं। ये शख्स जो है अपनी 3 बच्चियां लेकर किसी दूसरे के घर में इस वक्त गुजर बसर कर रहा है। मेरा घर नायब सरपंच और एसओजी पोस्ट है इधर, उन्होंने मेरा घर खाली करवाया सर। आदाब नाजरीन, जेके आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं कामरान खान। नाजरीन, इजाफी जिला भद्रवा के बस्ती गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जो भद्रवा कस्बे से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस गांव में मैं जो हूं एक घर में दाखिल हुआ हूं। ये फैमिली जो इस वक्त मेरे दाएं हाथ पे आप देख रहे हैं, ये 3 बच्चियां और इनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कल रात को इस शख्स की जानिब से हमें एक कॉल मौसूल होती है, जिसमें ये शख्स जो है रोते बिलखते अपनी कुछ परेशानियां हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हमारे साथ शेयर करते हैं। तो चलिए, आज हमने जायज़ समझा कि इनकी आवाज़ जो है इंतज़ामिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है। आइए इसी शख्स से जो है इन्हीं की ज़बानी उस दास्तान को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और ये बताइए कि आखिर आप कल रात को जो है जब हमारे साथ फ़ोन लाइन पे बात कर रहे थे, आप रो भी रहे थे। आखिर ऐसी क्या परेशानी आपको है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। तो मैंने कल आपका नंबर लिया, मैंने आपको कॉल की। तो हमारे मेरे हमसाई ने यहाँ पे खुद रोड की खोदाई की है, जिसकी वजह से मेरा मकान में दो कमरे डैमेज हो गए। तो सर मैंने 27 तारीख को ये एप्लीकेशन एडीसी भद्रवा को दी थी मैंने, उन्होंने भी रिपोर्ट दी है। तो सर पुलिस भी यहाँ आई है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि इस शख्स का जो घर है, इस घर के सामने से जो है एक रास्ता गुजरता है, एक गली गुजरती है। उस गली में जो है इनके हमसाया की जानिब से जो है, जैसा इनका कहना है और जो मेरे पास कागजात मैंने जो देखे हैं, जो रिपोर्ट यहाँ पटवारी ने आके रिपोर्ट जो है एडीसी भद्रवा को या अपने तहसीलदार भद्रवा को जो सबमिट की है, उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने लिखा हुआ है। ये मेरे पास जो है कागज़ मौजूद है और इसमें जो एडीसी भद्रवा है, उन्होंने साफ तौर पर ये जो है एक रिपोर्ट जो सबमिट हुई है तहसीलदार भद्रवा को, वाइड नंबर 1252/OQ, डेट 28/1/2023 को। और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर पटवारी जो मौके पर आते हैं, उन्होंने इस मौके पर आके जो है पूरी इस सिचुएशन का जायजा लिया है और उस बाद में जो है एक रिपोर्ट सबमिट की गई है तहसीलदार भद्रवा को, जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि 10 फीट का जो रास्ता खोदा गया है। और रास्ता खोदने की वजह से जो इनके घर के बिल्कुल साथ में से ही गुजरता है, और रास्ता खोदने की वजह से इस घर में काफी ज्यादा दरारें, काफी ज्यादा क्रैक्स पड़ चुके हैं। और ये शख्स जो है अपनी 3 बच्चियां लेकर किसी दूसरे के घर में इस वक्त गुजर बसर कर रहा है। मजीद इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपका घर किन्होंने खाली करवाया। चलेंद्र जी, ये बताइए किसने घर खाली करवाया? सर मेरा घर नायब सरपंच और एसओजी पोस्ट है इधर, उन्होंने मेरा घर खाली करवाया सर। तो ये 30 तारीख जनवरी 30 तारीख की बात है सर। क्यों खाली करवाया? सर बर्फबारी हो रही थी, रास्ता गिर गया था नीचे, और मकान से अंदर जो है जो गारा लगाते हैं हम नीचे, वो भी निकल गया था, और मकान थोड़ी दरार दे रहा था। तो इसलिए सर मेरी गाय भी दूसरे किसी के घर में बांधी, तो वो भी बोलने लगे नहीं जी अपनी गाय ले जा। फिर दूसरे दिन में अपनी गाय फिर अपने अंदर रखी। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ से घर से सर लगभग 1 महीना है, 1 महीना हो गया।
अभी आता हूँ मैं, गाय को पानी देता हूँ, घास देता हूँ, गोबर निकालता हूँ, उसके बाद फिर आगे चला जाता हूँ। गाय अकेली होती है। तो कितनी मुश्किलात से इस वक़्त गुज़रना पड़ सर मेरे बच्चे छोटे-छोटे हैं, मैं इनके पास होता हूँ, क्या करूँ? ना बाज़ार जाने का, ना घर में बैठने का। तो सर आगे से ये दूसरे-दूसरे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लाते हैं, कभी वो ये रेज़ोल्यूशन बनाते हैं, रेज़ोल्यूशन ब साइन करवाते हैं लोगों से। हाँ जी, हम ये रास्ते के लिए रेज़ोल्यूशन बना रहे हैं, उसके बाद वो मेरे खिलाफ लिखते हैं। तो ये सरपंच साहब के पास उन्होंने लिया था, सरपंच साहब ने पढ़ा वो, सरपंच साहब ने पढ़ने के बाद उन्होंने वो बोला कि नहीं तू गलत कर रहा है, तो उन्होंने साइन नहीं किया। ये चीज़ मुझे बताइए, जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई है, जब एडीसी हमारे एडीसी भद्रवाह जो हैं वो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लेटर लिखते हैं कि इसमें जो है आप कार्रवाई अमल में लाइए, जिसमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि वो शख्स इसके लिए ज़िम्मेवार है जिसने वो रास्ता खोदा हुआ है, घर के डैमेज के पीछे वो शख्स ज़िम्मेवार है और उसमें कानूनी कार्रवाई जो है करने की उन्होंने हिदायत दी है। लेकिन उसके बाद पुलिस ने क्या कुछ किया? सर पुलिस यहाँ पे 2 बारी आई है। एक बार 31 को आई थी, दूसरी बार सर ऐसे कोई 7-8 को आई थी। 7-8 को आई थी पुलिस यहाँ पे और 31 को आएगी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस उधर गए हम, 8 तारीख को शायद उधर गए हम। उधर जाने के बाद सर हमारा बयान-शयान हुआ, बोलते आप जा सकते हो। तो जाने के बाद सर फिर मैंने कोर्ट में भी दी थी जज साहब के पास, कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाए थे मैंने, अभी उधर से कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब क्या आप मांग करते हैं कि आखिर मीडिया को बुलाने की आपको क्यों ज़रूरत महसूस सर हुई? आपके माध्यम से यही चाहता हूँ मैं कि मुझे इंसाफ मिले, इंसाफ मिले मुझे, और मैं बेटियों का बाप हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता। तो इस वक़्त आप कहाँ गुज़र-बसर कर रहे हैं? किसके ये घर में रहते ये हैं? मेरा भाई का मकान है, भाई का मकान है। भाई खुद चंडीगढ़ में, तो ये हमारे 3 भाइयों का हिस्सा है इसमें, खाली अकेले मेरा नहीं, 3 भाइयों का हिस्सा है ये। ये मेरे डैडी का मकान है। डैडी की डेथ हुई है कोरोना में सर, 5 अक्टूबर 2020 में। हाँ जी सर, उसके बाद अकेला हूँ घर में इधर। तो मतलब ये मकान जो है रहने के लायक अभी नहीं है, इसीलिए आप दूसरे घर में हैं। सर अगर ज़्यादा कोई भूचाल आए, ज़्यादा बारिश होगी, तेज़ बारिश होगी, मकान गिर सकता है सर। मकान गिर सकता है, अगर भूचाल आया तो तभी जा सकता है, क्योंकि ये अपनी जगह छोड़ गया है। कितना खिसक चुका है मकान? क्योंकि अब विजुअल्स में वो सारी चीज़ें लाना जो है काफ़ी मुश्किल रहता है। थोड़ा-सा बताएँगे कि मकान कितना खिसक चुका है? हम तो अपनी आँखों से देख चुके हैं, आप सर बताएँ। नीचे से नीचे से 5-6 इंच बाहर निकल गई ये दीवार। तो ऊपर से भी जो उसकी जो छत वाली कंडेलें हैं सर, वो भी 5-6 इंच नीचे आ गई हैं, और पीछे से भी 3-4 इंच दरार छोड़ दी है दीवार ने। जी सर। नाज़रीन, पेशे से ये शख्स जो है ड्राइवर है और अपनी 3 बच्चियाँ लेके जो है इस वक़्त अपने भाई के यहाँ अपना गुज़र-बसर कर रहा है और बहुत सारी तकलीफ़ों से जो है इन्हें गुज़रना पड़ रहा है। लगभग 30 जनवरी को जो है इनका मकान ये जो है खाली करवाया गया था। जैसा कि इन्होंने बताया कि पुलिस के कुछ एहलकार यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने ये मकान इनका खाली करवाया और एक अच्छा स्टेप जो है पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से लिया गया है, क्योंकि मकान जो है अनसेफ कंडीशन में है और अगर ऐसे में जो है ये यहाँ रहते हैं और कोई भूचाल वगैरह आ जाता है, तो कहीं न कहीं खतरा लाहक है इस फैमिली को। तो फिलहाल शैलेंद्र जी से मैं कुछ और चीज़ें जो हैं जानने की कोशिश करूँगा। शैलेंद्र जी, ये बताइए कि ये रास्ता जो है जिसके कारण रिपोर्ट्स में भी ये बताया गया है पटवारी की तरफ से कि इस रास्ते की खुदाई से जो है मकान डैमेज हुआ है, क्रैक्स पड़े हैं। कब इस रास्ते की खुदाई हुई? तो क्या आपने उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की? सर ये खुदाई ये 26 जनवरी 26 जनवरी को हुई है। तो 27 को मैंने एप्लीकेशन लगाई और मैंने मना भी किया था सर। मेरे मना करने के बावजूद भी बोला कि हमने 1.5 फुट और नीचे जाना, 1.5 फुट और नीचे जाना, तो हमने पक्का डंगा देना है। तो मैं चुप हो गया। मैंने बोला पक्का डंगा देंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। सर उन्होंने पक्का डंगा नहीं दिया, तो रात को ये रास्ता गिर गया। रात को ये रास्ता गिर गया। उसके बाद मैंने 27 तारीख को एडीसी साहब को एप्लीकेशन दे दी। उसके बाद थोड़ी कार्रवाई हुई।
तो अब जो हमारा अ, नरेगा के द्वारा जो काम करवाए जाते हैं पंचायतों में, तो क्या उस किसी स्कीम के तहत इसको नहीं करवाया जाता? सर नरेगा के तहत काम होते हैं, लेकिन उस इस रास्ते के लिए कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि बोलते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी के अंडर है जी रोड। तो नरेगा नरेगा वालों ने नहीं किया, ये काम नहीं किया। तो चलो अगर ये रास्ता बन जाता, रास्ता से मेरे मकान को थोड़ी और सपोर्ट हो जाती। तो सर ये ना रास्ता तो ना सपोर्ट, ये रास्ता और पीछे पीछे की तरफ आया। ये 5-6 फुट रास्ता था सर, ये अभी 2-2.5 फुट रास्ता अभी इन्होंने रातों रात बना के रास्ता खोल दिया। तो कल रात को आप फ़ोन पर ये भी बता रहे थे कि जिस शख्स ने ये रास्ता खोदा है, उनकी तरफ से अब कुछ इल्ज़ामात आप पे आयद किए जा रहे हैं। क्या कुछ ऐसा क्या प्रेशर जी क्रिएट सर, किया? ये ऐसी बात है कि सर, तो इन्होंने इन्होंने मेरे खिलाफ एक रेजोल्यूशन बनाया है। पहले रेजोल्यूशन सर बोला कि नहीं जी, ये रोड रोड के लिए रेजोल्यूशन है। तो यहाँ थोड़े अनपढ़ लोग भी हैं, तो साइन वाइन ले लिए। तो उसके बाद सर उन्होंने मेरे खिलाफ ही लिखा है। साइन ले लिया सर से मेरे खिलाफ। अब उन्होंने थाने में सबमिट करनी, कहाँ करनी थी। तो वो सरपंच साहब के पास गया साइन करने के लिए। सरपंच साहब पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पढ़ा उसको, तो उन्होंने मना कर लिया कि बोलते नहीं मैं नहीं करूंगा, ये आप गलत कर रहे हो। तो यहाँ का जो वार्ड वार्ड मेंबर है सर, वो वो इनका साडू है। तो उन्होंने उसने मोहर लगा के साइन करके मेरे खिलाफ ये रास्ता बंद करता है, ये ऐसे है वैसे है फलाना फस्ताना, बस ऐसे ऐसे मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। नहीं, फिर क्या मांग रहेगी? आप पिछले 1 डेढ़ महीने से जो है दूसरे घरों में जो है इस वक़्त गुज़र-बसर कर रहे हैं, तो अब इतनी तकलीफ़ें झेलने के बाद अब मांग क्या है आपकी? सर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है, जो क्योंकि एडीसी साहब ने सर ये चिट्ठी निकाली है एएसपी भद्रवा को। तो सर ये पुलिस जिसने ये काम किया वो खुद पुलिस में है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई थोड़ी नहीं हो रही है। तो मेरी यही मांग है पुलिस अफसरों से, जो पुलिस के बड़े बड़े अफसर हैं उनसे यही मांग है कि इसमें कार्रवाई की जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र जी, जो 3 बच्चियों के बाप हैं और इस वक़्त जो है इनके घर में जो दरारें पड़ी हुई हैं, एक रास्ता किसी शख़्स की वजह से जो है डैमेज किया गया था, जो यहाँ के कंसर्न्ड पटवारी की तरफ से रिपोर्ट्स जो हैं एडीसी भद्रवाह को सबमिट की गई हैं। वाज़ेह तौर पर उसमें लिखा गया है कि वो शख़्स इसमें ज़िम्मेवार है और उसके बाद जो है एडीसी भद्रवाह एएसपी भद्रवाह को जो है एक लेटर भेजते हैं, जिसमें साफ तौर पर वो लिखते हैं कि इस शख्स के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाए। लेकिन अब लगभग जो है 1 महीना लगभग इस पूरे एपिसोड को गुज़र गया है। 1 महीना गुज़रने के बाद भी पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है और ये शख्स जो है अपनी 3 बच्चियाँ लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहा है। अब पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से क्या कोई कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। आप देखते रहिए जेके आवाज़। मुझे अपने मेज़बान कामरान खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।